अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सल्तनत उस्मानिया की किस्त नंबर 167 के पार्ट 2 में खुशामदीद। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बुरसा में आर्कादियोस बाज़ंतीनी सिपाहियों को मार रहा होता है और लूकास ओलोफेरा को दबोचते हुए कहता है, अच्छे से देख लो। ये कहते साथ ही वो उसे खड़ा करता है और मजीद कहता है, आर्कादियोस भी कभी गुलाम था, ऐसा नजारा जो जमीन पे पहले कभी नहीं देखा गया। आज तक इसका सामना करने वाला कोई भी जिंदा नहीं बचा। हमने अभी तक बेहतरीन हिस्सा नहीं देखा। तुम्हारे ख्याल में आगे क्या होगा? ये एक ऐसा कुमानदार बन गया था जिसका हर कोई एहतराम करता है। साथ साथ आर्कादियोस बाज़ंतीनी सिपाहियों को मौत के घाट उतार रहा होता है। लूकास मजीद कहता है, आखिर में खुदा ने इसे इनाम देने का फैसला किया। वो इसकी शादी एक ऐसी लड़की से करेगा जो अपने छोटे दिमाग और कमजोर जिस्म के साथ अपनी इस्तात से ज्यादा काम करने की कोशिश कर रही है। ओलोफेरा तुम्हारे साथ। यह सुनते साथ ही ओलोफेरा की आंखें नम हो जाती हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि काई कबीले में उस्मान साहब अपने घर वालों के साथ मौजूद होते हैं। वो अलाउद्दीन और गोंजा को हौसला देते हुए कहते हैं, फिक्र ना करो बेटा, जिन्होंने मेरी पोती के साथ ऐसा किया, जिन्होंने हमें दर्द से गुजारा, जरूर उन्हें सजा मिलेगी। बताओ ओरहान। तो ओरहान कहता है, मसला काफी पेचीदा है बाबा। बेगम खातून ने सबसे पहले इल्जाम हजाल खातून पे लगाया। बाला खातून उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं, उसके बाद हजाल के खेमे से जहर भी मिला, वो भी उसके तकिए के नीचे से। उस्मान साहब पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि ये किसी और ने किया है? कोई है जो अमन को तोड़ना चाहता है? तो बाला खातून कहती हैं, इस तरह मुझे लगता है कि हमें मुकदमे की समाअत के लिए कुछ और इंतजार करने की जरूरत है हुजूर। यह सुनकर गोंचा कहती है, माँ फातिमा ने भी बात सुनी थी। हजाल खातून ने बेगम खातून को जान से मारने की धमकी दी थी और जबकि वो उसे जहर देने वाली थी, उसने मेरे बच्चे को मार दिया। फिर उस्मान साहब से कहती है, बाबा हजाल खातून को इसकी कीमत अपनी जान से अदा करनी होगी। अलाउद्दीन कहता है, मुकदमे की समाअत से पहले हमारा दर्द कम नहीं होगा बाबा। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, फौरन अदालत बुलाई जाएगी और हम इसकी अच्छे से छानबीन करेंगे। तुम दोनों बिल्कुल फिक्र ना करो। इस्लाम बुरहान वहां आता है और कहता है, हुजूर वजीर उमर आ गए हैं, लेकिन करासे साहब भी उनके साथ हैं। उधर हम देखते हैं कि रात के वक्त करादीन किले के सामने लूकास अपने सिपाहियों के साथ मौजूद होता है और मुस्कुराते हुए कहता है, करादीन किले में जहन्नुम की आग होगी। किले के अंदर उसके सिपाही हर जगह बारूद फेंक रहे होते हैं और बारूद फेंकने के बाद रस्सी को आग लगा देते हैं। किले के हिसार से यूसुफ बेगम खातून के साथ आगे बढ़ रहा होता है और कहता है, मैं इसे मजीद अंदर नहीं छुपा सकूंगा बहन। जबकि लूकास का आदमी छुप के उनकी बातें सुन रहा होता है। यूसुफ मजीद कहता है, हजाल खातून बेकसूर हैं। बेगम पूछती है, क्या कह रहे हो? हजाल के खेमे से जहर मिला था। तो यूसुफ कहता है, मैंने सिस्लिया नामी खातून को देखा, वो लड़की जो ओलोफेरा के साथ थी हजाल खातून के खेमे में दाखिल हुई थी। ये हकीकत है। उनकी बातें सुनने के बाद लूकास का सिपाही आगे बढ़ जाता है और यूसुफ बेगम से पूछता है, क्या मैं जाकर ये बता दूं? अंदर रस्सी तेजी से जल रही होती है और कुछ ही देर के बाद किले में जोरदार धमाका होता है। धमाके की शिद्दत की वजह से यूसुफ और बेगम खातून जमीन पे जा गिरते हैं और दूर से लूकास भी किला तबाह होते हुए देख रहा होता है। फिर कहता है, उस्मान तुम्हारे साथ वाले जल जाएंगे, वो इस आग में भस्म हो जाएंगे। किले में धुआं छट जाने के बाद यूसुफ और बेगम खातून खांस रहे होते हैं। बेगम खातून उठते हुए कहती हैं, हम करादीन की हिफाजत नहीं कर सके, वो हमारे दरमियान घुस आए हैं। यूसुफ उन्हें सहारा देकर खड़ा करता है। करीब मौजूद सिपाही भी उठ खड़े होते हैं और यूसुफ गुस्से से कहता है, ये कैसे हो सकता है बहन? ये कौन करेगा? तो बेगम खातून कहती हैं, हम इसका पता लगाएंगे। मेरा नाम बेगम खातून है। मैं तब तक नहीं मरूंगी जब तक मुझे पता ना चल जाए कि ये किसने किया है। यूसुफ सिपाहियों से कहता है, किले के दरवाजे बंद करो, कोई बाहर नहीं जाएगा और ना कोई अंदर आएगा। यह सुनते साथ ही सिपाही दौड़ पड़ते हैं और यूसुफ बेगम खातून से पूछता है, हम उस्मान साहब को क्या जवाब देंगे? तो बेगम खातून परेशान होते हुए कहती है, जब उस्मान साहब ने ये सुना तो परेशान होंगे और नाराज भी। इसके साथ ही वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि काई कबीले में वजीर उमर सरदार करासी के साथ उस्मान साहब के खेमे में दाखिल होता है। अंदर उस्मान साहब ने उनके लिए दस्तरखान सजाया होता है और सलाम के बाद उस्मान साहब करासे साहब से पूछते हैं, करासे भाई क्या हुआ? आपकी आमद की वजह क्या है? क्या आप सुनना चाहते हैं कि हम आपके बारे में क्या बात करेंगे? तो वजीर उमर कहते हैं, मैं खुद करासे भाई को साथ लाया हूँ, आपने इसके बारे में क्या कहना है उस्मान साहब? इसके साथ ही वो सब बैठ जाते हैं और खाना खाते हुए वजीर उमर कहता है, मुकद्दस अमानतों से ज्यादा हमारे लिए कोई अहम चीज नहीं उस्मान साहब, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। तो उस्मान साहब कहते हैं, मैं आया, मैंने कहा कि आओ मुकद्दस अमानतें मिलकर तलाश करते हैं, लेकिन करासे भाई हमारे साथ शामिल नहीं होना चाहते थे। मैंने कहा शुक्रिया। फिर मैंने कहा कि मैं अकेले ही अमानतें तलाश करूंगा, लेकिन इसने अपने हर हमले से हमें खतरे में डाल दिया। यह सुनकर वजीर को बहुत गुस्सा आता है। करासे कहता है, सोच समझ के बात करें उस्मान साहब, यह सिर्फ एक इल्जाम है। मगर उस्मान साहब कहते हैं, ये कोई इल्जाम नहीं है, यही हकीकत है। वजीर हजरत, जो कुछ आप सुन रहे हैं वो सच है। करासे ने मेरे पीछे अपने सिपाही भेजे। इसने इस बात को यकीनी बनाया कि जिस राहिब को मैंने अमानतों को तलाश करने के लिए पकड़ा था वो मर जाए, और इस सब के पीछे करासे साहब थे। इसका अपना घमंड और ख्वाहिश मुकद्दस अमानतों से बढ़कर था। यह सुनकर सरदार करासे कहता है, तुमने वजीर की मौजूदगी में मेरी बेइज्जती की है और तुम बहतान लगा रहे हो। तुर्कों का रहनुमा मैं हूँ। मैं अमन का पैगाम लेकर तुम्हारे कबीले आया था, लेकिन एक दुश्मन के तौर पर कबीला छोड़कर जा रहा हूँ। तो उस्मान साहब कहते हैं, जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वो सिर्फ
तकसीम और अलहदगी ही लाएगा। तुम्हारी दुश्मनी तुम्हारी दोस्ती से ज्यादा बेहतर है। सरदार का रसे खंजर पे हाथ रखते हुए कहता है, तुम्हारी जुर्रत हद से बढ़ गई है उस्मान। तो उस्मान साहब कहते हैं, मेरी जुर्रत फितरी है, मेरी जिसारत मेरे आबाओ अजदाद से है। मैं हमेशा वही कहता हूँ जो मैं जानता हूँ और मैं अपने अल्फाज के पीछे पहाड़ की तरह खड़ा हूँ। बहस देखकर वजीर कहता है, अपने आप को संभालें। तो उस्मान साहब आपने कहा कि आपके पास मुकद्दस अमानतें हैं, कहाँ हैं वो? बुरसा में हुलफेरा लुकास से कहती है, तुम मुझे अर्कादियोस से शादी करने पर मजबूर नहीं कर सकते। तो लुकास कहता है, जाओ अच्छी तरह ताज़ादम हो जाओ हुलफेरा, कुछ आराम करो और ज्यादा खूबसूरत बनो, तुम अपनी शादी के लिए तैयार हो जाओ। तो हुलफेरा कहती है, अगर तुमने मुझे इससे शादी करने पर मजबूर किया। लुकास चिल्लाते हुए कहता है, तुम क्या करोगी? जवाबन हुलफेरा कहती है, मैं खुद को मार डालूंगी। ये सुनते साथ ही लुकास उसके पास आकर खंजर उसके गले पर तान लेता है और कहता है, इस मुल्क में अगर कोई किसी की जान ले सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, ऐसा बस सिर्फ मैं कर सकता हूँ। ये कहते साथ ही लुकास खंजर पीछे मौजूद सिसलिया के सीने में गाड़ देता है और कहता है, इसने मेरे हुक्म के बगैर खुद से काम करने की कोशिश की और नतीजा सामने है। ये कहते साथ ही लुकास उस लम्हे को याद करता है जब करादीन किले के सामने सिपाही ने आकर उसे बताया था कि सिसलिया के बारे में यूसुफ और बेगम खातून जानते हैं। इस ख्याल के बाद हुलफेरा उससे पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? तो लुकास कहता है, तुम जिस रात काई के पास गई, इसने उस्मान साहब की बहू को जहर दिया, गरीब औरत का बच्चा मर गया, मैं इसे खुद उस्मान साहब के पास ले जाऊंगा। गोंजा के बारे में सुनकर हुलफेरा की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं और वो बहुत ज्यादा गमगीन हो जाती है। काई कबीले में उस्मान साहब के कहने पर बुरा अमानतें लेकर आता है। वजीर अमानतों को देखकर बहुत खुश होता है और गमगीन होते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करता है। फिर उस्मान साहब से कहता है, उस्मान साहब, आलम इस्लाम के फलाह बहबूद के लिए हमने आपसे एक राज रखा, हमने इसे पोशीदा रखा, लेकिन आपने हमेशा इत्तेहाद की कोशिश की। आप जब इत्तेहाद का कह रहे थे तो खुद को दावा कहने वालों ने आपके खिलाफ रुकावटें खड़ी की, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। आपने अपनी और सिपाहियों की जानों को खतरे में डाला। आपने हम सब को रुसवाई से बचा लिया। सलामत रहे उस्मान साहब, सलामत रहे, आपकी रियासत सलामत रहे। मुसलमानों को मुत्तहिद करने के लिए, तुर्कों और अरबों के भाईचारे के लिए और बुराई के खिलाफ इत्तेहाद में हमेशा खैर होती है और आपने हम सब पर यह फिर से साबित कर दिया। अब से कायम मुकाम खलीफा आपको आलम इस्लाम के मुहाफिज के तौर पर देखेंगे। मैं जैसे ही कायरा पहुंचा मैं अपनी माफी का खत भेज दूंगा। जवाबन उस्मान साहब भी उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं, कायम मुकाम खलीफा को मेरा सलाम और एहतराम पेश कीजिएगा, हम अल्लाह और दीन इस्लाम के खिदमतगार हैं। वजीर उमर एक बार फिर उस्मान साहब का शुक्रिया अदा करता है और खुशी व खुजू से अमानतें लेकर चला जाता है। तो नाज़रीन, इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।